पर एक बात सच कह रहा हूँ गॉर्डन, ये 15 साल वाकई कमाल के थे। थैंक यू ऑस्कर। तुमने भी हमेशा इस वर्कशॉप को अपना ही समझा और हमारे कस्टमर्स को एक फैमिली। ये लो। तुम्हारी मेहनत है। बीवी बच्चों को मेरा हेलो बोलना। लगता है तुम में से किसी एक को प्रमोट करना होगा। इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात कहना चाहूंगा। आपका सूट बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू लीरॉय, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नए मैनेजर को अपनी जगह बनानी होगी। मैं ये पोजीशन उसे दूंगा जो आज शॉप के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाएगा। गुड लक। इस शॉप का मैनेजर बनना, क्या बात है यार। ये तो किसी सपने जैसा है। तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है क्योंकि मैनेजर की पोजीशन सिर्फ मेरी है। जल्द ही मैं तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ, तो मेरा ऑर्डर सुनने की आदत डाल लो। ये लो, सबसे पहले तो इसे पैक कराओ। ए, ए, मुझे ऐसे कस्टमर बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे फटीचरों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, इन्हें देखकर ये पता चलता है। ए, क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, मेरा नाम सैम है। गाड़ी टायर साइन दिखा रही है, एक बार चेक कर लोगे? हाँ सर, मैं चेक कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। माफ कीजिए, पर नहीं, ये काम हम यहाँ नहीं करते। इसे पेट्रोल पंप ले जाओ। और शायद गाड़ी पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगी, एक बार चलकर प्लीज देख लो। नहीं, मैंने कहा कि ये काम जरूर, मैं अभी देख लेता हूँ। आप बस कार अंदर ले आइए। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो हुआ, इसी वजह से तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। मेरी एक बात मानो, ठीक है? इन गरीब लोगों की फिक्र मत किया करो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, लोगों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी कभी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। वो देखो, वो लड़की जिसे कार के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनसे पैसे निकलवाना बच्चों का खेल है। हाँ। देखो और सीखो। हेलो, क्रिस कार रिपेयर्स में आपका स्वागत है। हुक्म कीजिए स्वीट हार्ट। हाय, मेरी चेक इंजन लाइट ऑन है, शायद नए स्पार्क प्लग्स डालने की जरूरत है। मुझे लगा आप लड़की है, इसलिए कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती होगी, पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे मैं कार्स के बारे में काफी जानती हूँ। अगर मुझे स्पार्क प्लग मिल जाए तो मैं खुद ही बदल दूंगी। सुनिए, इंटरनेट पर थोड़ा बहुत पढ़ने से आप कारों के एक्सपर्ट नहीं बन सकती। एक्सपर्ट पर भरोसा करो स्वीट हार्ट। आपकी गाड़ी ले आइए, मैं चेक करता हूँ। ओके, वैसे मेरा नाम क्रिस्टीना है। अनजान लोग मुझे स्वीट हार्ट बुलाए मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ठीक है। इधर आओ। गारंटी देता हूँ, इससे मैं 5000 वसूल करूंगा, चांस मिले तो 10। उसे देखो, वो चवन्नी अठन्नी जरूर देगा तुम्हें। देखते हैं। थैंक यू दोस्त। वैसे ये मेरी कार नहीं है, मेरी बेटी की है। पास ही मेरी एक फैक्ट्री है। तो मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ, टेस्ला का CEO। मैं आपकी कार चेक करता हूँ। बस थोड़ी सी हवा कम है सर, हवा भरते ही ये काम बन जाएगा। हो गया। वाह, चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? ओह नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, इसीलिए थोड़ी सी हवा के बदले मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा सर। वाह, खूब तरक्की करो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, हर बार कार यहीं लाऊंगा। थैंक यू। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को फैमिली मानते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? देखा नहीं उसके पास कितना पैसा था? मैं होता तो सारा ले लेता। पर उन्हें हमने अपना कस्टमर बना लिया दोस्त।
वो बोलते हैं फिर आएंगे पर कभी नहीं आते। आप मुझसे सीखो कस्टमर को कैसे लूटते हैं। अब देखो और कुछ सीखो। जी हेलो, चलिए काम शुरू करें। देखिए, मैं इसे खुद भी ठीक कर सकती हूँ। आप बस मुझे स्पार्क प्लग्स। मैं नहीं चाहता आपको चोट लगे, क्योंकि ये रिस्क वाला काम है, किसी एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मैं मिल गया। आप चाबी दीजिए, मैं फुल इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट की सलाह मानिए, ओके स्वीट हार्ट। क्रिस्टीना। जी हाँ, आप जाइए कस्टमर लॉन्ज में बैठिए, मैं अभी आया। फुल इंस्पेक्शन क्या सच में करने की जरूरत है? ओह हाँ, जरूरत है। देखो, फुल इंस्पेक्शन की फीस है 2500 रुपए, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसे कहूंगा उसकी कार में लीकेज है। अगर उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो? इन लड़कियों को बस पैसा उड़ाना आता है। ये कार के बारे में कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? कभी भी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसकी जिसने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, और देख लेना, वो पैसे भी देगी और थैंक यू भी बोलेगी सस्ते में काम कराने के लिए। बाप रे, अच्छा हुआ आप सही टाइम पर कार ले आई। कार इंजन लीक कर रहा है। क्या? ये हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे पता है लड़कियों को ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आती है, पर मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक करवा लीजिए। 5000 और तुमने 2500 इंस्पेक्शन फी भी लगाई है। मैंने तुमसे कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर कार को नए इंजन की जरूरत है, मेरी बात मान लीजिए। चाहे तो देख लीजिए, चारों तरफ इंजन ऑयल बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब बकवास है। ए, सुनिए, आप कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये सारा ऑयल आपकी कार से ही लीक हुआ है। क्या मुझे नए स्पार्क प्लग्स मिल सकते हैं प्लीज? ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे कार्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, पर मुझे सब पता है। थैंक्स। जैसे कि अगर कार के स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो इंजन मिसफायर करने लगता है। इस वजह से चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है। इसे खोलने का प्लायर देना प्लीज। रैचेट, लॉन्ग एक्सटेंशन वाला। ये ऑयल और जमा हुआ कार्बन देख रहे हो? इसका मतलब है इसे बदलने की जरूरत है। क्यों ना तुम थोड़ा काम भी कर लो और एक गेज गैप लेकर आओ। परफेक्ट। अब क्योंकि मैंने स्पार्क प्लग्स रिप्लेस कर दिए हैं, ये देखो। देखा? चेक इंजन लाइट चली गई। वाह, आपको तो सब पता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आपको कार के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मेरे डैड का वर्कशॉप है। बचपन से कार्स पर काम कर रही हूँ। आपके डैड? क्रिस्टीना, तुम यहाँ कैसे? मैं तो स्पार्क प्लग्स बदलवाने आई थी डैड। क्या ये आपकी बेटी है? ओह हाँ हाँ, ये पहले यहाँ काम करने आया करती थी, पर तुम लोग शायद पहली बार मिल रहे हो। ये मेरी होनहार बेटी है। ये शॉप भी इसी के नाम पर है। अच्छा, क्रिस कार रिपेयर्स? हाँ, इसे घर पर क्रिस बुलाते हैं।
वाह, क्या बात है। अब मुझे खुशी है, मैंने आपकी कार ठीक कर दी। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, ये तो घर की ही बात है। हम तो कस्टमर को अपनी फैमिली और मानते तुम हैं। रहने दो। लीरॉय ने पूरे इंजन को रिप्लेस करने का 5,000 का बिल बनाया था, जबकि बस स्पार्क प्लग्स बदलने थे। क्या ये सच है? नहीं सर, मैं समझाता हूँ। वाह, क्या जबरदस्त पॉश है। अरे तुम यहाँ फिर से आ गए? हेलो सर। कहा था ना वापस आऊंगा, और इस बार अपनी कार लाया हूं। सोच रहा हूं रेड पेंट करवा लूं और नए रिम भी लगवा लूं, और साथ ही एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम। कोई आइडिया है कितना खर्च आएगा? देखना पड़ेगा, शायद 1 लाख तक खर्चा हो जाए आपका। फिर तो करवा ही लेते हैं, शुरू कर दो। ओके, ठीक है सर, आप जाकर लाउंज में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सही है, थैंक यू। तो डेविन, लगता है तुम ही सही हकदार हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तुम नए मैनेजर। सच में? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा। अगर मुझे मैनेजर नहीं बनाया तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल दिया। इस शॉप में कस्टमर को फैमिली की तरह समझा जाता है, उनका फायदा नहीं उठाया जाता। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ किसी को देख के उसके बारे में अंदाजा मत लगाना, तभी कुछ कर पाओगे। समझे मेरे दोस्त? तुमने मुझे निकलवा दिया। थैंक्स अ लॉट स्वीट हार्ट। क्या बोला तूने उसको? स्वीट हार्ट? पर क्यों, तुम हो कौन? उसका हस्बैंड। तो यहाँ सारे अमीर रिटायरमेंट के बाद रहते हैं। हाँ, सारे बुजुर्ग, अच्छे खासे पैसे वाले। क्या बात है ना, ये लोग सारा पैसा दबा कर बैठे हैं। बहुत पैसा है, थोड़ा सा मुझे दे दो तो मैं लंबी कार खरीद सकूं। हाँ, मजा आ जाएगा। ओ, मिसेस हुवर का सामान दे आओ। वो बुजुर्ग हैं, बोल नहीं सकती, पर उन्हें कम नहीं समझना, हद से ज्यादा तेज हैं। चुप रहने वाली बुढ़ी कितनी तेज होगी? ओह हेलो डोरोथी, आई एम चैट, आपका नया केयरटेकर। आपकी ग्रोसरीज लाया हूं मैम। चलिए ठीक है, तो मैं इन्हें फ्रिज में रख देता हूं। मैंने सारा सामान रख दिया है, और कोई मदद चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, अब मैं चलता हूं। अच्छा तू है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मिसेस हुवर का काम हो गया? काम? सच कहूं तो आज से वो मेरी नई फेवरेट कस्टमर है। ये देखो, अब मैं उसके कैश से ऐश करूंगा। चैट, ये तो चोरी है। अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा यार, इतनी बुढ़ी है, थोड़ी देर में भूल जाएगी वो। और अगर पता भी चला तो किसी को बता थोड़ी पाएगी। मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा यार। तू गलती कर रहा है चैट। मेरी दादी माँ कहती है, झूठ और चोरी जितना भी छुपाओ सामने आ ही जाती है। हमें ये पैसे जाकर वापस दे देने चाहिए। कहाँ तू अपनी दादी की बातों में आ रहा है यार? डर मत। और तूने ही कहा था ये अमीर लोग पैसे का कुछ नहीं करते, उन्हें दबा कर रखते हैं। उनका थोड़ा पैसा मेरे तो काम आएगा। चैट। हेलो डोरोथी।
आप ठीक है ना? आपके लिए एक डिलीवरी आई है। कहाँ रखूँ इसे? एक काम करता हूँ, इसे अंदर के कमरे में रखता हूँ। किसी ने टेडी बेयर भेजा था, मैंने उसे आपके बेड पर रख दिया है। मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ मिसेस हुवर? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। एक बात कहूँ मैडम, मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ और मजा आने वाला है। हैव अ फैंटास्टिक डे। मुझे लगा बॉस आ गए। ये देख मैं अपने लिए गोल्ड चेन लेकर आया हूँ मिसेस हुवर के यहाँ से। ये तूने क्या किया? तूने उनके घर से सोने की चेन चुरा ली? जा उनकी ये चेन उन्हें वापस देकर आ। नहीं, अब ये मेरी है। वो सब छोड़ यार, और ये नई पॉश कार देख। मैं सोच रहा था अगर हम मिलके काम करें तो कुछ ही दिनों में हम ऐसी कार खरीद सकते हैं। दिमाग ठीक है? हम ये नहीं कर सकते। तूने मिसेस हुवर के यहाँ चोरी करके पहले गलती की है, और ऊपर से तू अब और लोगों को भी लूटना चाहता है। लूट चुका हूं। देखो पिछले 2 दिनों में कितना माल कमाया है। क्या? चैट, मैंने तुझे बताया था ना, झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ ही जाती है। प्लीज तू मुझे लेक्चर मत दे यार, तेरे बस की बात नहीं है, तू चुप रहा कर। थैंक यू। उनका सामान आया है। टेडी बेयर। हे, तुम्हें पता चला कुछ ही घंटों में हम सब मूवी देखने वाले हैं? नहीं तो नहीं। कौन सी मूवी है? मुझे भी नहीं पता। मिसेस हुवर दिखा रही हैं। सारे सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं। तुम दोनों ये सब संभालो। मतलब सारे लोग वहां होंगे? मतलब उनके घर खाली होंगे? हाँ, खाली ही होंगे। क्यों? डेनिस संभाल लेगा। वैसे मैं कर लेता, लेकिन रात को बिजी रहूंगा। सर, मैं देख लूंगा। थैंक्स डेनिस। ओह, किसी ने यहाँ सबके लिए यही ऑर्डर किए हैं। क्या तुम इन्हें सबके घर पहुंचा दोगे? ठीक है, मैं कर दूंगा। वैसे मैं मूवी देखने नहीं आ रहा हूँ, तो ये काम मैं कर देता हूँ। थैंक्स। अब मजा आएगा मेरे दोस्त। ये टेडी बेयर नहीं है, ये उस घर में घुसने की चाबी है दोस्त। अब पता चलेगा वो कीमती सामान कहाँ रखती है। नहीं चैट, ये सब गलत है। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर को साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। कार तो मैं दिला के ही रहूंगा। यार कौन इस फालतू चीज पर पैसा बर्बाद कर रहा है? ओह हाय। ओह हेलो मिसेस हुवर। मेरे ख्याल से सब आ गए। मिसेस हुवर की फिल्म शुरू होने वाली है। प्लीज आप बैठ जाइए। मैंने पता लगाया ये सारे पैसे और ज्वेलरी कहाँ रखती है, तो बस इनका ध्यान मूवी में अटका के रखना, तब तक मैं अमीर बन के आया। नहीं नहीं चैट, प्लीज, ये सही नहीं है। हम अपनी कार सही रास्ते से भी तो खरीद सकते हैं। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन मैनेजर जरूर बन जाएंगे, और उसके बाद कामयाबी। ओह अच्छा, और क्या करेंगे? इनकी गंदगी उठाते रहेंगे। तू संभाले इनको, मैं चला और कुछ पैसा कमा के आया। चैट रुको। हेलो सर, सारे टेडी बेयर मैंने घर पहुंचा दिए, पर ये वाला एक एक्स्ट्रा बच गया। काश मैं भी रुक पाता, लेकिन मेरी दादी माँ बीमार है और मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। वाह, तुम तो वाकई अच्छे इंसान हो चैट। देखना तुम बहुत आगे जाओगे। अब मैं क्या कहूँ सर,
मुझे बुजुर्गों की सेवा करना पसंद है। ठीक है सर, मैं कल मिलता हूँ। हेलो एवरीवन, अब मैं सभी को वो फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जो मिसेस हूवर चाहती हैं। आवाज थोड़ा बढ़ा दो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माफ कीजिए, लगता है कोई खराबी आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? शायद बैटरीज खराब हो गई हैं। माफ कीजिएगा, मैं नई बैटरी लेकर आता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सर वो सुनो तो। ये हो क्या रहा है? और कितना रुकना? जल्दी करो वरना वो चिल्लाने लगे। हाँ जानता हूँ, माफ कीजिएगा सर। हो गई शुरू। मैं कुछ समझी नहीं। क्या ये डोरथी का अपार्टमेंट है? ये क्या है? डॉर्थी, क्या आपके साथ सच में ऐसा हुआ? चैड ने आपकी गोल्ड चेन चुराई? आपने ये वीडियो कैसे बनाया? आंखें, इसकी आंखों में कुछ है। ओह, इस टेडी की आंखों में वीडियो कैमरा लगा है। अरे ये तो मेरा घर है। अरे मेरी घड़ी। ये वीडियो लाइव है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम तो अपनी दादी माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे ना? बॉस, मैं जाने वाला था, मतलब जा ही रहा था, इतने में आप चुप रहो। यह तुम्हारी पहली चोरी नहीं है। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके, ये प्लान मेरा नहीं था सर, ये प्लान डेनिस का था सर। क्या? उसी ने ये सब करने पे मजबूर किया। चलो मेरे साथ। तुमने बहुत अच्छा किया इन चोरों को पकड़वा कर। हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी। हाँ, चोर, हमारा सामान लौटाओ। बदमाश लड़के। मैंने देखा तुमने मेरी घड़ी चुराई। प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। आप सभी को अपनी चीजें वापस मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी जितना सामान है सब वापस मिलेगा। और मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ चैड। हाँ, सही बात है। और डेनिस को क्या? चोरी के इल्जाम में। क्या तुम भी? मैंने कुछ नहीं किया। तू झूठ मत बोल, ये सारा तेरा ही तो प्लान था। अगर तुझे वो महंगी पॉर्श नहीं चाहिए होती तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कभी। क्या? वो कार मुझे नहीं चाहिए थी, वो तुम्हें चाहिए थी। असली चोर यही है सर। नहीं नहीं, ये सब तेरी गलती थी डेनिस, तेरी गलती थी। ये दोनों यही हैं। दोनों चोरियां कर रहे थे। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है। प्लीज अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। इसने मुझे मजबूर किया था। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इसकी तरह चोर नहीं हूँ। तू झूठ बोल रहा है। तूने ही मुझे ये आइडिया दिया था। डोरोथी, डेनिस भी आपका सामान चुराने में शामिल था। चैड ने मुझे बताया कि सारी प्लानिंग इसी की थी। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। देखा, मैं इसके साथ मिला हुआ नहीं हूं। मैंने तो इसे रोकने की कोशिश की। क्या बात है, तुम जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा चैड। तुम अपनी गलती के लिए डेनिस को फंसवा रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए था
झूठ और चोरी कितनी भी छिपाओ सामने आ ही जाती है। ले जाओ इसे, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ठीक है। नहीं सर, मेरे साथ प्लीज चलो, ऐसा मत चलो, कीजिए, कहाँ मैं सब जाओ, वापस चलो। कर दूंगा। चलो। जो भी गलत फहमी हुई इसके लिए माफी चाहता हूं और शुक्रिया असली चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए। कोई बात नहीं सर, पर इसके लिए आप मुझे क्रेडिट मत दीजिए। ये सब मिसेस हूवर ने किया है। असली हीरो मैडम ही हैं। अच्छा सुनो, मुझे अपर मैनेजमेंट में तुम्हारे जैसे ईमानदार की जरूरत है। क्या कहते हो? क्या सच में? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। 3 महीने बाद कितना गंदा है ये। चैट, टेनिस? अरे यार, ये तुम्हारी कार है? हाँ, तुम्हें निकालने के बाद मुझे मैनेजर बना दिया। ये अभी पिछले हफ्ते ही खरीदी है। ये मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बुड्ढी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा था ना तुमसे कि तू उन्हें कम समझने की गलती मत करना। हाँ, तुमने सही कहा था। खैर, ये कार तुम्हें मुबारक हो। कांग्रेट्स। मुझे पता है तुझे ये कार कितनी पसंद है, तो क्या इसमें एक चक्कर लगाना चाहेगा? सच? मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ये कचरा उठाना चाहिए था, लेकिन जाने दो, उन्हें पता नहीं चलेगा। वैसे तो अगर मैं ये जान लेता कि झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ जाते हैं, तो यही अच्छा होगा कि मैं अपना काम पूरा करूं। ये बिल्कुल सही सोचा तुमने। तुम बदल गए हो। थैंक्स। शायद मैं अपना सबक सीख गया हूं। एक दिन कुछ बनकर दिखाऊं। आज फिर से वो फ्रंट पेज पर है। कोई बात नहीं, तुम भी तो एक बड़ी स्टोरी पर काम कर रहे थे ना? हाँ, कर रहा था, लेकिन मैंने बॉस को दिखाया, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब मुझे कुछ ना कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है। अरे आई एम सॉरी। तुम ओहो, उस औरत को देखो, बेचारी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। हाँ, काफी बार देखा है उसे। हमेशा उसे पैसे देती हूँ, और भी लोग देते होंगे। उसे देखकर दुख हुआ। मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। सुनिए, ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए कितना मुश्किल होगा। सॉरी, मेरे पास कैश नहीं है। एक बार अपने पर्स में देख लो, शायद थोड़ा चेंज पड़ा हो तो इनको दे दो। नहीं है। वैसे भी इसका कप तो पहले से ही भरा हुआ है। मेरी बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं बस उसकी मदद कर रहा था। देखो, एक और ने उसे पैसे दिए हैं। हैरान हूँ, 1 घंटे में कितना बनाती होगी। मुझसे तो ज्यादा ही कमा लेती होगी। वैसे एक बात कहूँ, एक काम करो, ये रख लो और ये उसे दे दो। बहुत ज्यादा है। तुम पहले ही 10 दे चुके हो। तुमने बोला था ना तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तो तुम्हें पैसे बचा कर रखने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उसके हालात मेरे हालात से ज्यादा बुरे हैं। देखता हूँ, शायद मुझे चेंज मिल जाए। एक्सक्यूज मी। जी? क्या आपके पास 20 का चेंज होगा? उस औरत को देना चाहते हो, है ना? हाँ बिल्कुल। क्यों? दरअसल जब से उस औरत ने यहाँ आना शुरू किया है, उसे बहुत लोगों से पैसे मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता उसे और मदद चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अच्छा काम कभी ज़ाया नहीं जाता, और मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है।
थैंक यू। मुझे अब इस पर शक होने लगा है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं मैं है। जानता हूँ, पर मैं मदद करूंगा, ठीक है? शायद वो सीधे गई है। क्या तुमने भी देखा? हाँ, बोला था मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद वैसे वो ठीक हो, पर वो बिना बैसाखी के चल ना पाती हो। हाँ? बेवकूफ मत बनो, वो लोगों को धोखा दे रही है। लेकिन इस तरह का काम कौन कर सकता है? कोई धोखेबाज इंसान। चलो देखते हैं वो कहाँ गई। देखो वो रही। अब ये मत कहना कि ये पोर्शे भी उसी की है। जल्दी उसे रिकॉर्ड करो। पर किस लिए? लगता है आखिर तुम्हें तुम्हारी बड़ी स्टोरी मिल ही गई। तुम तो जीनियस हो। ये औरत जो आपको इस वक्त दिख रही है, ये अपाहिज होने का ढोंग रचाकर लोगों से पैसे की भीख मांग रही थी। लेकिन देखिए, ये बिना बैसाखी के कैसे आराम से चल के अपनी गाड़ी तक जा रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत महंगी गाड़ी है। सच कहूं तो यकीन नहीं होता। ये क्या? तो उसने उन फटे पुराने कपड़ों के नीचे इतने शानदार कपड़े पहने हुए थे। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। जरा इसके हाथ में कैश तो देखो। लगता है इसने पिछले कुछ घंटों में इतने पैसे बनाए हैं। और इसके पास तो लुई विटॉन का बैग भी है। इसकी असलियत धीरे धीरे सामने आती जा रही है। ओह, आ रही। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इसका पीछा करके पूरा सच जान के रहूंगा। मैं हूं आपका अपना गैरी सैंडर्स, ओल्ड यॉर्क टाइम्स से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सच ये है। स्टोरी तो बहुत ही हिट होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं गैरी सैंडर्स। इस वक्त मैं वेस्ट सेंटर प्लाजा में हूं और आज हम वो कहानी पूरी करेंगे जो कल अधूरी रह गई थी। ये लीजिए। जैसा कि आपने अभी देखा, उस नेक औरत ने अपाहिज औरत को अभी पैसे दिए हैं। आइए। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे बस ये जानना है, आपने इस औरत की मदद क्यों की? मुझे बस दुख हुआ। ऐसा लगा कि इन्हें मदद की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा किया। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? शायद ये बोल नहीं सकती। ओह, अच्छा। वेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो औरत है, ये असल में अपाहिज नहीं है तो? क्या बकवास है ये अपाहिज है, वरना ये बैसाखी क्यों पकड़ती? बहुत अच्छा सवाल है, इन्हीं से जवाब जानते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बैसाखी का सहारा क्यों लेती हैं? आई एम सो सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई। आप तो बोल ही नहीं सकती है ना, रोज मैकडॉवेल? तुम्हें इनका नाम पता है? हाँ, मुझे इनके बारे में और भी बहुत कुछ पता है। ये भी पता है कि ये चल सकती है, वरना ये मैडम अपनी महंगी कार पोर्शे तक कैसे पहुंचती? रुको, ये वही है? बिल्कुल। और अगर आप इन कपड़ों के नीचे देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसकी असलियत। ये तो भाग रही है। ये लगता है भागने में कामयाब हो गई। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, जो कहना जज के सामने कहना। अभी के लिए इतना ही। इंसाफ हो गया। अपने दोस्त गैरी सैंडर्स को इजाजत दीजिए। एंड कट। बहुत बढ़िया। फ्रंट पेज स्टोरी के लिए बधाई। थैंक्स। और मेरी बॉस को स्टोरी इतनी पसंद आई, उसने मुझे प्रमोशन भी दे दिया। बढ़िया। और इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। ये सच नहीं है। अगर तुमने उसे पैसे देने की कोशिश ना की होती तो शायद ये स्टोरी भी ना होती। तो यहाँ कहना बनता है, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। बिल्कुल सही कहा। मॉम, आप चिंता मत करिए, मैं दवाइयाँ ले आऊंगी। कोई बात नहीं है। डिनर के बाद मिलती हूँ। कम ऑन हनी। तुमने ले लिया ना? हाँ, ले लिया। सॉरी मॉम, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। इधर आओ। एक्सक्यूज मी। हेलो। मेरा नाम लेस्ली है। ओह, इसके लिए माफी चाहूंगी, काफी बॉक्सेस हैं। ओह, ये प्यारी प्रिंसेस कौन है? हेलो। तुम चलो, मैं आती हूँ अभी।
ये मुझे बिल्कुल मेरे क्या नए ओनर्स आ गए हैं या बाद में आएंगे? हाँ, आ गए हैं। चलो अच्छा है। क्या आप उनको बता देंगे कि उनके पड़ोसी उनसे मिलना चाहते हैं? बिल्कुल। हाय। मैं यहाँ की न्यू ओनर हूँ। क्या कहा? गलती मेरी है, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मैं लेस्ली हूँ, आपकी नई पड़ोसी। मुझे जाना होगा। ओके, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अंदर चलो, जल्दी जल्दी चलो। शायद जल्दी अंदर आओ, जल्दी। लेकिन मुझे उससे मिलना था। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ तुम उससे दूर रहो। वो अच्छी औरत नहीं है। वो शायद खतरनाक भी हो सकती है, समझी तुम? पर हम तो उसको जानते तक नहीं। और हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। अंदर आओ। अभी अभी। क्या इस दवाई से ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी? काश ऐसा हो पाता बच्चे। ग्रैंडमा को दवाई से दर्द में थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? जाती हैं, पर ग्रैंडमा जितनी बीमार हैं उसमें डॉक्टर का खर्चा काफी ज्यादा होता है। वो ठीक तो हो जाएंगी, है ना? ओ बच्चे, ये सब बहुत ही पेचीदा है, लेकिन दुआ करो सब बस ठीक हो जाए। ठीक है। ठीक है। मैं जब तक यहाँ लाइन में हूँ, तुम जाकर कुछ खाने के लिए ले लो। हाँ ठीक है, जाओ। हाय। क्या मुझे डेक्विल मिल सकती है? और दर्द में आराम के लिए कुछ दे दीजिए। हाय बच्चे। हेलो मॉम, बस आपकी दवाई लेने आई थी। क्या हो रहा है? हाँ। माफ करना, तुम और एमिली कल क्या कर रहे हो? चर्च में एक स्पेशल सर्विस रखी है और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम दोनों भी साथ में आओ। सोचकर बताती हूँ। आपको पता है मुझे चर्च जाना पसंद नहीं है। प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसे मेरा बर्थडे प्रेजेंट ही समझ लो। ठीक है, शायद। ठीक है बेटा, मैं बाद में बात करती हूँ। लव यू, बाय। यस। मैं आपकी मदद करती हूँ। ये लो। जरा एक मिनट, तुम वही प्रिंसेस हो ना जो मेरे घर के बगल में रहती है? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ लेस्ली। तुम्हारा नाम नहीं पता अभी। मैं एमिली हूँ। प्रिंसेस एमिली। सुनने में अच्छा लगता है। वो क्या है? ओह, इनको टैटूज कहते हैं, किसी आर्ट की तरह, बस मेरे शरीर पर है। इसको देखकर कलरिंग बुक की याद आती है। मुझे पसंद आए। वेल, थैंक यू। तुम यहाँ अकेले तो नहीं आई हो ना? नहीं, मेरी मम्मा। मेरी बेटी से बात करने की परमिशन किसने दी तुम्हें? नहीं, मैं तो बस। क्या तुम हमारा पीछा कर रही हो? नहीं, मैं शॉपिंग कर रही हूँ। तुम मेरी फैमिली और मुझसे दूर रहो। सुना तुमने? मुझे सब पता है। कहना क्या चाहती हैं आप? तुम क्रिमिनल हो, इसका मतलब ये है। मेरे पास नेबरहुड सेफ्टी ऐप है। अलर्ट्स आते हैं मुझे। ओके, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी से बात करी तो मैं रिस्ट्रेन ऑर्डर ले आऊंगी। मैं एक वकील हूँ। चलो बेटा, हम चलते हैं। हमें लगा हम कुछ खाएंगे। नहीं, मुझे याद है घर पे स्नैक्स पड़े हैं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था उस औरत से दूर रहना है? पर वो तो बस मेरी मदद कर रही थी। अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं वो क्या कर देती तुम्हारे साथ। अब चलो, मुझे तुमसे इस बारे में कुछ और बात नहीं करनी है। चलो यहाँ से। ये क्या बात हुई? और अब मैं चाहूंगा आप लोग आगे आइए और उन लोगों के नाम बताइए जो काफी समय से बीमार और परेशान हैं और जो बहुत बीमार रहते हैं। दुआ कीजिए एडमंड स्क्रीव के लिए।
एलिनोर मैथ्यूज। हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। आमीन। आमीन। अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटियर बनकर काम करना चाहता है तो फॉर्म आगे रखें। क्या ये भी यहाँ? क्या हुआ? बच्चों के लिए नई क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। कुछ नहीं, और ये सारी जानकारी बस किसी को हमारी देखा अभी। वेबसाइट पर भी मौजूद है। आजकल किसी को भी आने की अनुमति दे देते हैं यहाँ। ये तो हमेशा से होता आया है। ये चर्च है, यहाँ कोई भी आ सकता है। तो आप सुकून के साथ जाइए। चर्च की सर्विस यहीं खत्म होती है। मैं बस अभी आती हूँ मॉम। आप एमिली का ध्यान रखना। यहाँ आपने गुनाह कबूल करने आई हो या आप कुछ कलेक्शन में से चुराने? देखिए, अगर आप अच्छे से बात नहीं कर सकती तो बेहतर होगा हम बात ना करें। पहले तुम मेरे घर की पड़ोसी बनती हो, फिर वहाँ स्टोर में भी आ जाती हो, और अब यहाँ मेरे चर्च में भी। लगता है तुम हमारा पीछा कर रही हो। यकीन मानिए, मुझे इसका कोई शौक नहीं है। लेज़ली। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे वाह, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। आपको देखकर अच्छा लगा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ। नया घर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं अपने नए घर से बहुत खुश हूँ। आप किसी दिन घर आइए ना। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। लगता है आप मेरी बेटी से पहले ही मिल चुकी हैं। दुनिया बहुत छोटी है, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी है। वो मेरी पड़ोसी है। कुछ बात तो है, सब किस्मत का खेल है। कुछ भी समझ लीजिए। एलेनोर में जरूर रुकती, पर शॉप पर कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर हमेशा ही अच्छा लगता है। बाय 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 लेज़ली। मैंने कहा था ना इससे बात मत करना। मुझे माफ करना। मॉम, आप इसे कैसे जानती हो? काफी महीनों से ये चर्च आती है। हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोस्त? ये खबर देने के लिए माफी चाहूंगी मॉम, आपकी दोस्त एक क्रिमिनल है। क्रिमिनल? हाँ। लेज़ली? अरे नहीं, वो तो बहुत ही प्यारी नहीं, जब वो यहाँ रहने आई थी मुझे अलर्ट आया था। एक रेजिडेंट जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो हमारे पड़ोस में रहने आया है। तो आपको क्या लगता है मॉम, ये किसके बारे में था? नहीं, ये जरूर कोई गलत फहमी है। ये किसी और के बारे में होगा। नहीं, वही एक नहीं है जो यहाँ रहने आई है मॉम। ये सही नहीं हो सकता। लेज़ली तो मक्खी तक नहीं मार सकती। आपने उसके शरीर पर वो सारे टैटूज देखे हैं? उसकी टैटू शॉप है, इससे कोई खराब इंसान नहीं बन जाता। और मैंने इतने साल चर्च में आने के बाद कुछ सीखा है, तो वो है किसी को भी जाने बिना पहले जज नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता है इस पर ये लागू होता है। मैंने हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढी है। और मॉम आप ठीक तो हैं? आप ठीक हो? मैं माफी चाहता हूँ आपकी तबीयत के लिए। मैंने सुबह आपके लिए दुआ मांगी थी। शुक्रिया फादर। हमारा पूरा चर्च आपके लिए वो शख्स ढूंढने की मेहनत कर रहा है। अब बस हिम्मत मत हारिए। ठीक है। थैंक यू फादर। क्या आपने वो दवाई खाई जो मैं लाई थी? लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं। मॉम, आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। चलिए हम अभी चलते हैं। मुझे नहीं पता, अभी चल रहे हैं। आइए, आराम से। ठीक है। तो खांसी कैसी है? पहले से ठीक है। अच्छा, दवाई काम कर रही है? तो आपकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। और? रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। मुझे लगता था हमारे पास 6 से 12 महीने हैं, पर इनकी कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हमें ऑपरेशन जल्दी करना होगा और डोनर भी नहीं है। मैंने आपको बताया था मैं अपनी किडनी दे दूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकती। मॉम, अब मैं ना बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तुम्हारा मैच मिलता है, पर बदकिस्मती से, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि तुम्हारी मेडिकल कंडीशन सेफ नहीं है। पर मैं चांस लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं कैरन, नहीं। ये सब इतना आसान नहीं है।
मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं चाहकर भी तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकता। हमें दूसरा ऑप्शन ढूंढना ही होगा। नहीं, मुझे करना है। मैं दे सकती हूँ। नहीं बच्चे, तुम इसके लिए बहुत छोटी हो। कोई बात नहीं, मैं ग्रैंडमा को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम बहुत नेक दिल हो, पर जैसा कि तुम्हारी मॉम ने कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो। आशा करते हैं कि हमें कोई फादर, चर्च में मुझे कुछ लोगों से पता चला कि तुम हॉस्पिटल के लिए जल्दी निकल गई हो, तो सोचा कि यहाँ आकर तुमसे मिल सकूं। कैसी हो तुम? क्या कहूँ फादर, ये किसी को चिंता में नहीं डालना चाहती, लेकिन जितना सोचा था हालत उससे ज्यादा खराब है। डॉक्टर रोज ने बताया हाथ से समय निकलता जा रहा है। इन सब के लिए माफी चाहता हूँ, पर ईश्वर ने इनके लिए किसी को ढूंढ लिया है। सच में? कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेस्ली, वैसे मेरा प्लान आपको बर्थडे पर सरप्राइज देने का था, पर जब फादर उमार ने मुझे बताया कि आपको हॉस्पिटल आना पड़ा है तो सोचा कि मैं आपको अभी बता देती हूँ। मैं आपको अपनी एक किडनी देने वाली हूँ। सच में? तुम्हारा मैच भी मिलता है? हाँ, मैं पहले ही चेक कर चुकी हूँ। लेस्ली ये काफी समय से प्लान कर रही थी और इसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ भी न बताऊं। आप जब भी कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगी, सच में। ठीक है, हमें पहले कुछ टेस्ट करने होंगे और उसके बाद सारा पेपर वर्क जल्द से जल्द खत्म करना होगा। मुझे लगता है कि अब सभी कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया 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 भगवान, शुक्रिया। थैंक यू हमारे पास लेस्ली को भेजने के लिए। आमीन। अब मेरे साथ चलिए। बिल्कुल। माँ। रुकिए, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हमारे पास समय कम है, इसलिए जल्दी करना। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर पाऊंगी, जो भी तुम मेरी मॉम के लिए कर रही हो। हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहे। वो बहुत अच्छी इंसान है। और तुम भी। मैं जब तुमसे मिली थी तब तुम्हारे सारे टैटूज देखे और उसके बाद मेरे फोन पर ये अलर्ट आया। तुम्हें जाने बिना मुझे तुम्हें जज नहीं करना चाहिए था, और मुझे माफ कर दो। पर मैं हूं। मेरे एक्स हस्बैंड एक पुलिस वाले थे जिनको पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो रातों को अक्सर मुझे मारा करते थे। एक रात मैंने उसे रोकने का फैसला किया। जब पुलिस पहुंची, जो उसके दोस्त थे, किसी को भी मेरी आंख की चिंता नहीं थी। चिंता थी तो बस उसके हाथ पर मामूली खरोंचों की। इसीलिए मुझे जेल हो गई और वो आजाद रहा। आजाद घूमता रहा। हे भगवान, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि मैं उससे दूर हो पाई, क्योंकि मुझे इसकी खुशी है। सबसे मुश्किल बात तो ये है कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे बात कर सकती हो। मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से अपनी बेटी की कस्टडी खो दी मैंने। इसीलिए तुम्हारी बेटी को देखकर अच्छा लगता है।
उसको देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ जाती है, इसीलिए मैं उससे बात करती हूँ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। पर तुम कोर्ट क्यों नहीं गई? छोड़ो भी, पुलिस वाले के खिलाफ केस कैसे? और वैसे भी वकील का खर्चा बहुत ज्यादा है। इस सब के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। दरअसल तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी पड़ोसी एक वकील है। तो जैसा कि योर ऑनर, ना केवल इनका हस्बैंड इनको मारा करता था, बल्कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लेज़ली को जेल भी भिजवाया, जबकि वो सिर्फ अपनी बेटी और खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस कर रही थी और कुछ नहीं। वो झूठ बोल रही है। तुम इन्हें समझाते क्यों नहीं हो कि वो झूठ बोल रही है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनको समझ नहीं आ रहा, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब बहुत हो चुका। ना केवल मैं इनकी बेटी की कस्टडी इनको दे रहा हूं, बल्कि अगली तारीख में हम इनके रिकॉर्ड साफ करने पर भी चर्चा करेंगे और उनके हस्बैंड के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस की कार्यवाही करेंगे और तब तक ये पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं पुलिस वाला हूँ। वो भी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अरे छोड़ो मुझे। केस अब क्लोज किया जाता है। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें। मुबारक हो। मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं आपके बिना अब नहीं रहना चाहती। चिंता मत करो, तुम कहीं नहीं जा रही। आपके बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। प्लीज, आप जो कर रही हो उसके आगे कुछ भी नहीं है। आपने मेरी मॉम को बचाया है। थैंक यू। हाय हाय, मेरा नाम इमिली है। मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम आलिया है। प्रिंसेस आलिया सुनने में अच्छा लगता है। क्यों ना हम सब मेरे घर चलकर सेलिब्रेट करें। खाना मैं बनाऊंगी। ओह बहुत बढ़िया। और इस तरह मैं तुम्हारा नया घर भी देख लूंगी लेज़ली। बिल्कुल, आओ चलते हैं। तुम्हें कलर करना पसंद है? हाँ, मेरी मॉम हमेशा मुझे ड्रॉ करना सिखाती थी। अरे वाह, घर पहुंचकर हम कलर कर सकते हैं। ठीक है।